मेरा एक बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी है। बहुत से लोगों को सामान दे हुआ था। आज जिससे पैसे मांगो वो यही बोलता है कि साहब हालत बहुत ख़राब है, कहाँ से पैसे दें। वो बेचारा झूठ भी नहीं बोल रहा। आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। लेकिन ये जो वीडियो ये किसी गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए नहीं है, ना ही हम लोग यहाँ पे किसी जीडीपी एंड फलाना ढिमाका की बात करेंगे। ये सब न्यूज़ में आप अच्छे से सुन चुके हैं। हम लोग वो बात करेंगे जो शायद कोई नहीं कर रहा। वो बात है हमारी आज़ादी की। क्योंकि अगर मैं फ्रीडम की बात करूं तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप बाहर जाके कुछ भी खरीद रहे हैं, आपको टाइम से सैलरी मिल रही है, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपकी जो जिंदगी है वो बहुत सुकून से कट रही है। इसको बोलते हैं आज़ादी। लेकिन क्या आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? और जिनके साथ हो भी रहा है ना, धीरे धीरे वो भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी जीडीपी 24 माइनस पे आ गई है। मैं ये वीडियो जीडीपी पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है जीडीपी होती क्या है। तो बता दूं, देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि हमारी जो सर्विस और प्रोडक्शन को मिलाकर जो टोटल वैल्यू निकलती है उसे जीडीपी बोलते हैं। और वो जो जीडीपी है वो 24% माइनस में आ गई, यानी कि 8 लाख करोड़ का सीधा सीधा नुकसान एक क्वार्टर के अंदर। ये बहुत बड़ी रकम है। ऐसा नहीं कि ये हमारा हिंदुस्तान के साथ ही हुआ, ये हर देश के साथ हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हमें अपनी जान पहले बचानी है, बाद में जहान को बचाएंगे। जान कितनी बची ये आपको पता ही है, और जहान की हालत क्या हो रही है ये भी आपको पता है। आप ये वीडियो एक्चुअली हमारी आज़ादी को लेकर है। हमारी आज़ादी कहीं ना कहीं खो रही है। ये गुलामी की तरफ हम बढ़ नहीं रहे। जो देश की जीडीपी की जो हालत हुई है ना, इस पर हम कोई शॉक्ड नहीं है, क्योंकि आज से 3 से 4 महीने जितने भी फाइनेंशियल जो एनालिटिकल एक्सपर्ट्स होते उन्होंने बता दिया था कि ये जो स्थिति है तो 50 माइनस में जा सकती है, तो फिर भी 24% पर आई। अब स्थिति ये हो गई है कि जीडीपी से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों का डर है, क्योंकि आज भी लोग समझते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो वायरस है, ये सही है। गुड, चलिए छोड़िए इस बात को। अब चूंकि जीडीपी इतनी गिर गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है, आरबीआई के पास भी नहीं है, तो क्या करेगा? लास्ट जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा वर्ल्ड बैंक। अब यार ये जो वर्ल्ड बैंक है ये क्यों पैसा देगा? और देगा भी तो हाई इंटरेस्ट पर देगा। और अगर देगा भी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी शर्तें रखे, अपनी पॉलिसीज बनाए कि ये देश अब इस तरीके से चलेगा, आप बिजनेस अब इस तरीके से करोगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमें पैसा दे रहा है तो उसका हक बनता है शर्तें रखना। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? यार सॉल्यूशन है। आज से नहीं, जाने कितने महीनों से लोग बताने का क्या सॉल्यूशन है। जब तक आपके हिंदुस्तान के एक एक सेक्टर के अंदर वापस वही स्पाइक नहीं आता जो पहले था। हम लोग, बहुत से लोग सोचते हैं कि सर हमारा सेक्टर तो बढ़िया चल रहा है, काम निकल जाएगा। गलतफहमी में हो आप। जब तक सारे सेक्टर ये जो माइनस में आए हैं, चाहे वो किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, ये वापस इनमें स्पाइक नहीं आता है, तब तक ये जो जीडीपी है, जो रिसेशन आ चुका है, भयंकर वाला रिसेशन आया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब मैंने अपना पैसा उस बंदे से मांगा जिसने मुझसे सामान लिया था, उसने मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसके पास नहीं थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसने मुझसे ये बोला कि उसके पास अब कोई नहीं आ रहा, और जो उनके पास नहीं आ रहा है उनको सैलरी नहीं मिल रही। तो कोई मिला कि ये पूरा एक सर्कल है जिसमें सब के सब पिस गए हैं। मैंने आज से बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि किसी भी देश को अगर तोड़ना हो तो उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, इकोनॉमी, लोग, तो लोगों को डरा दो और इकोनॉमी को उसकी बैंड बजा दो, और दोनों ही चीज आपके सामने हैं। बस छोटा सा डर इस बात का है कि इससे ज्यादा ना हो। हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, जो भी हमारे देश के साथ हो रहा है वापस उठा भी लेंगे, लेकिन गुलामी नहीं कर पाएंगे। यार दुनिया के महान महान और पता नहीं कौन से बुद्धिजीवी लोग बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, दुनिया भर की चीजें, और 1 महीने 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो पिछले 5 महीने से बोलते हुए आ रहे हैं, मैं आपसे बोलूंगा अगर आपको कुछ करना ही है तो सिर्फ एक छोटा सा काम करो, डर को खत्म करो। डर को खत्म करो। अगर सीरियसली चाहते हो कि आप उस दौर में ना चले जाओ जिस दौर में आप कहा करोगे कि हमारा देश आजाद हुआ करता था, तो ये डर को खत्म करो, अपनी जिंदगी में वापस आओ। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी तरह का कोई सेक्टर, कुछ भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम थी डर, जो आज भी है। जिस दिन आप लोगों के दिमाग से ये 100% डर निकल गया, उस दिन ये वायरस भी खत्म हो जाएगा, और उस दिन शायद हो सकता है कि हम लोग धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आने लगे। सरकार 5 से 6 महीने हो चुके हैं आप लोगों को, और कितना वेट करेंगे और कितना डर अपने दिमाग में रखेंगे? दिल और दिमाग से ये डर निकालिए। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी तो सिर्फ जीडीपी गिरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कुछ और गिरवी रखना पड़े।